हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल में। आज हम लोग मेंस लेवल के डीआई करने वाले हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन मेंस लेवल का। क्योंकि हमारे एग्जाम नज़दीक है तो हमें प्री के साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो प्री का तो हम कर ही रहे हैं, प्री का प्रिपरेशन मेरा अच्छा हो चुका है। तो अब हम लोग के लिए ज़रूरी है कि हम लोग प्री के साथ साथ कुछ मेंस के भी क्वेश्चन करते हुए चले, तो ताकि हम एग्जाम प्री भी क्लियर कर सके और डेफिनेटली इस बार मेंस भी क्लियर कर सके। तो चलिए हम देखते हैं मेंस लेवल का डीआई हमारा कैसा है। आप जानते हैं ना, मेंस लेवल में डीआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मेंस में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको डीआई से देखने को मिलता है। यदि डीआई आप अच्छे से बना पाते हैं तो आप मैक्सिमम नंबर आप डाटा इंटरप्रिटेशन से उठा सकते हैं। इसीलिए आप पर डे कोशिश कीजिए कि आप पर डे एक डीआई सॉल्व कर पाने का। मेंस लेवल का कम से कम एक डीआई आप पर डे सॉल्व कीजिए। चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा कैसा है, ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये बार ग्राफ है। तो सबसे पहले हम डाटा समझने की कोशिश करते हैं। इस बार ग्राफ में दिया हुआ है, बार ग्राफ शो द परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम बाय अभी के द्वारा फ्रेम के आगे जो क्वेश्चन है उसका परसेंटेज दिया हुआ है इस टेबल में। ये जो बार ग्राफ है ये अभी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। आप देख रहे हो मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून दिया हुआ है। 6 मंथ है और 6 मंथ में ये अभी का परसेंटेज दिया हुआ है। परसेंटेज में आपको 0, चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, 0, 8, 16, 24, 32, 40 एंड 48 है, ठीक है। और इस बीच की जो गैपिंग है, इस बीच की गैपिंग है, ये देख लीजिए यहाँ पे ना एक आपको बीच में ये लाइन दिख रही है। तो ये ना गैपिंग जो है पूरा 8 है, मीन्स कि ये बीच वाले यहाँ से यहाँ तक ये 4 है इंक्रीज, और यहाँ से यहाँ तक ये 4 लाइन है, ठीक है। तो जब भी यदि इस बीच की बात कर, देखिए जैसे यहाँ पे ये लाइन जो है, तो इस लाइन पे ये क्या है, 24 वाली लाइन है। तो 24 से एक ऊपर यहाँ पे है, मतलब ये 24, इसमें 4 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 28। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28% हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको डाटा इसका समझ में आ गया। चलिए अब नीचे जो ये टेबल दिया टेबल है, अब इस टेबल को समझते हैं। टेबल शोज द नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रेम्ड बाय बोथ अभी एंड सतीश इन डिफरेंट मंथ। सतीश और अभी के द्वारा डिफरेंट मंथ में जो क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है उसकी संख्या दे दी गई है कि इतने क्वेश्चन वो दोनों मिलके फ्रेम कर रहा है। तो देखो इसमें 2 की बात कर रही है, एक अभी है, ठीक है, एक अभी है और एक कौन है, एक सतीश है। तो आप अभी और सतीश है, अगर दोनों को एक साथ दिया रहेगा, देखिए जैसे 1 जनवरी की बात कर लेती हूँ, तो ये 1200 जो है, तो ये 1200 क्या है, 100% है ना, क्योंकि 2 ही बात कर रखा है, 2 ही पर्सन का नाम है, एक अभी एक सतीश। तो ये 100% यदि 1200 है, तो इसमें यदि पूछेगा कि अभी कितना क्वेश्चन फ्रेम किया और सतीश कितना क्वेश्चन फ्रेम किया, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। क्योंकि जब ये 1200 100% है और अभी यहाँ पे अभी का देखिए, जैसे अभी यहाँ पे 16% दिया हुआ है, ठीक है। यदि अभी का 16% दिया हुआ है तो बाकी का कितना हो जाएगा, सतीश का हो जाएगा। तो 16% दिया हुआ है और यहाँ पे 34% कितना, सॉरी 16% था ना, तो यहाँ पे 84% हो जाएगा, किसका, सतीश का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 84% किसका हो जाएगा, सतीश का हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए डाटा अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि डाटा समझ लेंगे तो क्वेश्चन बनाने में हमको सही रहेगा, हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्योंकि अब हम डाटा समझ चुके हैं तो अब हम क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। जैसे आप देखिए, चलिए सबका हम बता देते हैं किसका कितना परसेंट है, ठीक है। इसमें यदि अभी का 16% है तो सतीश का कितना हो गया, 84%। उसके बाद 5 की बात कर रहा है, 5 में अभी की कितना दे रखा है, 24% अभी की दे रखा है, तो सतीश का कितना हो जाएगा, 76% क्या हो जाएगा, सतीश का हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें देखिए यहाँ पे है तो 32 का लाइन यहाँ पे है, 4 ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये 36% है अभी का, तो इसमें हम क्या कहते हैं, सतीश का कितना हो सकता है, 64% हो सकता है सतीश का।
सेम इसी तरीके से सब में निकल जाएगा ना। अब हम जैसा क्वेश्चन में कहेगा क्वेश्चन के अनुसार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रेम्ड बाय अनदर पर्सन अनुराग। इसमें दो ही पर्सन की बात कर रखा था क्वेश्चन में, अभी और सतीश। तो ये अनदर पर्सन दूसरा पर्सन है जिसका नाम है अनुराग। इन जैन इज एवरेज ऑफ टोटल क्वेश्चन फ्रेम्ड बाय अभी इन जैन एंड क्वेश्चन फ्रेम्ड बाय सतीश इन जून। अभी का बोल रखा है जनवरी में और सतीश का बोल रखा है जून में। तो फाइंड डिफरेंस ऑफ टोटल क्वेश्चन फ्रेम्ड बाय अनुराग इन जैन एंड अभी इन फेब। तो अनुराग का जनवरी का और अभी का फरवरी का, इसका क्या बोल रहा है, डिफरेंस निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें अभी का जनवरी का निकालना है, ठीक है। तो हम जैन का पहले अभी का निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये 1200 का 16% निकालना होगा ना। तो 1200 का यदि आप 16% निकालते हैं तो कितना होता है, परसेंट से ये 2 जीरो गया कैंसर। तो 12 × 16 इजीली हो जाएगा। तो आप अभी का यदि जनवरी का हम निकालते जे लिख देते, ठीक है। तो जनवरी, हाँ अभी का निकालते तो 12 × 16, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 10 160, 16 दूना 32, तो कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा, सही है ना। तो 192 हो गया इसका। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि अभी का हो गया, अब निकालना है सतीश का जून का। तो सतीश का हम निकाल लेते, ठीक है, जून का। तो जून का हम सतीश ऐसे लिख देते हैं, ऐसे पता चल जाएगा ये सतीश है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है सतीश का जून का, तो जून कहाँ है, ये रहा। तो इसमें 40% यदि अभी का है तो सतीश का कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो जून कहाँ गया, ये रहा जून 2150, इसका हमें क्या निकालना है, 60% निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम निकाल के दिखाते हैं, एक पूरे निकाल के भी दिखा देते हैं। इसका कितना हो जाएगा, 2150 × 60 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंट है। तो 10 से 10 ये कैंसिल हो गया, ये 10 से 10 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, इजीली इसका 215 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 दूना कितना हो गया, 1200 ये हो गया, और 15 × 6 90, तो 1290 हो गया मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे 1290 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ये दो नंबर हम निकाले। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों के एवरेज का जो संख्या है वो जो है वो अनुराग के जनवरी का जो होगा क्वेश्चन फ्रेम्ड का वो होगा। तो पहले इसका एवरेज निकालेंगे तभी अनुराग का निकल पाएगा। तो एवरेज निकाल लेते हैं। तो इसकी एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 192 प्लस 1290, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 है ना। दो की बात कर रखा है ना, अभी और सतीश 2% की बात कर रखा है, इसलिए हम डिवाइड क्या करेंगे, 2 से कर देंगे। अब इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, अब इसको ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 और उसके बाद यहाँ पे 9 दूना 18, 3 1 4 और 1 1482 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया, 741 हो गया एवरेज। मीन्स कि सतीश का वैल्यू आ गया, सतीश का वैल्यू आ गया आपको 741। अब किसकी वैल्यू निकालना है, अब निकालना है आपको अभी इन फेब, अभी का फरवरी का। तो फरवरी में 16% है और अभी का फरवरी का कितना है यहाँ पे, ठीक है, 1600 यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है, 24% है। तो 1600 का 24% निकाला, ये परसेंट से ये 2 जीरो कैंसल आउट हो गया। तो अभी का फेब का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 16 दूना 32, तो कितना हो गया, 320 हो गया। 16 दूना 32, 320 हो गया। उसके बाद 16 चौका 64, तो कितना हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो 384 हो गया। 384 आप खुद से मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये तो ऑरल मल्टीप्लाई हो रहा है, बट यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉपी पेन पे मल्टीप्लाई कर लो, ओके। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इस दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए। तो आप देखिए इस दोनों का अंतर जब निकालोगे, डिफरेंस अगर इस दोनों का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 741 माइनस 384। अब इस दोनों को इजीली माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, इस दोनों को माइनस करेंगे तो 357, ये हमारा आंसर हो गया। 357 इसका ये बी हमारा आंसर हो गया।
क्वेश्चन समझ में आया ना अच्छे से? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपको आरआरबी पीओ क्लर्क में, खास करके पीओ में आपको इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है बहुत बच्चे को ये समझ में नहीं आते रहता। ये परसेंटेज बेस है ना, तो बहुत बच्चे को ये नहीं समझ में आते रहता, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ठीक से, ठीक है? देखिए सबसे पहले क्या कह रहा था, अनुराग का बात बोल रहा था, ठीक है? कि अनुराग की जो प्रश्न बनाने की जो उसकी संख्या थी ना, वो जनवरी की अभी की और सतीश के जून के दोनों के नंबर का एवरेज था। तो दोनों की क्वेश्चन फ्रेम करने का एवरेज था, तो हम पहले जनवरी का अभी का निकाले, जून का सतीश का निकाले, उसके बाद दोनों का एवरेज निकाले। जो संख्या निकला वो सतीश का हो गया, क्वेश्चन फ्रेम करने का नंबर हो गया। उसके बाद कह रहा है अभी की फरवरी की संख्या के दोनों का डिफरेंस क्या, तो हमें अभी का तो भी निकालना पड़ेगा। तो अभी का फरवरी का निकाल लियो, तो 1600 का 24% क्या हो गया, 384 हुआ। अब दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो इसमें से इसको क्या किया, माइनस कर दिए, 356 हमारा आंसर आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मई जून और जुलाई में मिलाकर, ठीक है, 3 मंथ की बात करें, अभी द्वारा बनाए गए प्रश्नों का औसत 680 है, ठीक है? 680 है। तो देखो किसकी किसकी बात की है, मई प्लस जून प्लस जुलाई, ठीक है? तो इसमें अभी की जो एवरेज संख्या 680 है। तो एवरेज यदि 680 है तो तीनों की टोटल संख्या क्या हो जाएगी, 680 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज यदि 680 मीन्स कि मई में भी ये 680 इसका था, उसके बाद क्या है, इस जून में भी 680 क्वेश्चन थे और जुलाई में भी 680 थे। तो तीनों को ऐड करिएगा तो वही बात होगी। इससे अच्छा कि तीनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मंथ की नंबर कितनी 3 है, तो एवरेज क्या होता है, टोटल नंबर, टोटल संख्या अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल नंबर 1, 2 और 3, इसलिए हम क्या किए, यदि इसके अपॉन में 3 होता तो ये इधर क्रॉस होकर मल्टीप्लाई 3 हो जाता। आई होप कि आपको ये आ रहा है। तो चलिए इसको हम सबसे पहले सिंपली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 18, 1800 ये हो गया, उसके 8 24, ठीक है, 240 ये हो गया। तो 18 और 2 20, तो 2040 हो गया। चलिए 2040 यहाँ हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब ये निकल गया, तो कह रहा है जुलाई में अभी द्वारा बनाए गए प्रश्नों की संख्या पर फरवरी में सतीश द्वारा बनाए गए प्रश्नों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है, हमको परसेंट निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जुलाई का निकालना पड़ेगा। जुलाई की डाटा तो नहीं दी हुई है, तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, जुलाई का निकालते हैं। तो जुलाई का कैसे निकालेंगे, मई का जून का निकाल के क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और ये 2040 में से माइनस करेंगे तो जुलाई का निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम मई का निकाल लेते हैं। मई का किसका निकालेंगे, हम अभी का निकालते हैं, ठीक है? ए लिख देती हूँ, मतलब अभी का। तो अब इसमें क्या करना है, मई का चलिए कहाँ पे है, ये रहा, यहाँ पे ये कितना परसेंट है, 16 4 20% है, ठीक है? तो मई का यहाँ पे 1650 का हमको 20% निकालना है, ठीक है? चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1650 मल्टीपल इसका कितना 20% है। तो 20 पंचे 100, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 0 330 आ गया, ठीक है? कितनी आई वैल्यू, 330 आ गई। अब उसके बाद फिर जून का निकालना है, तो उसके बाद हम जून का निकालते, तो जून का कितना है 2150। तो 2150 और जून में कितनी है, जून में 40% है। तो 40% का क्या होता है, 2/5 होता है। 40% देखिए 20% यहाँ था, तो 20% 1/5 आया, तो 40% 2/5 होगा, तो 2/5 हो गया, है ना? तो 5 चौका 20, 5 तिया 15, 0 430 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 3 दूना 6, 4 दूना 8, 860 आ गया। आपको परसेंटेज निकालना आ रहा है ना? मैंने प्री की हर एक क्लास में आपको डिटेल में हर एक एक्सप्लेनेशन में बताया कि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं और हम फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज कैसे निकालते थे, है ना? देखिए यहाँ पे 40% था, तो सिंपल 40/100, तो क्या हो गया 2/5 हुआ ना, तो वही 2/5 लिखिए यहाँ 40% की जगह पे, क्योंकि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। अब ये निकल गया जनवरी, जून का ये निकल गया आपको, ठीक है?
तो अब हमको क्या करना है, अभी का ये निकल गया, जून का ये अभी का निकल गया। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 330 और प्लस 860 तो कितना हो गया, 330 और 860 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, 1190 हो जाएगा, 1190 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा निकल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 1190, तभी तो हमारा निकलेगा ना जुलाई का। तो 0, अब इसमें से माइनस कर देंगे 58, 850 निकल गया। अब जो ये 850 निकला, अब क्या कर रहा है कि जो जुलाई में अभी द्वारा बनाए गए प्रश्नों की संख्या फरवरी में सतीश द्वारा बनाए गए प्रश्नों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो अब हमें फरवरी में सतीश का निकालना है। तो फरवरी में देखो यहाँ पे 1600 है, ठीक है, और फरवरी की बात करें तो यहाँ पे 24% किसका है, अभी का है, 24% अभी का है। तो सतीश का कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें तो सतीश का निकालना है, तो सतीश का यहाँ पे 76% हो जाएगा। तो चलिए हम 76% पहले किसका निकालते हैं, सतीश का निकाल लेते हैं। डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 76%। तो परसेंट से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया। अब 16 को 76 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो हम सतीश का निकाल लेते हैं कितना, 76 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। अब यहाँ पे आप इजीली क्या करो, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 760, 10 से कर लो और 6 से कर लो 16, तो 10 + 6 होता है, तो 16 हो गया। तो 10 से पहले कर लो, ठीक है, तो 760 प्लस 76 को 6 से कर लो तो 456 होता है। अब इस दोनों को ऐड कर लो तो 1216 हो जाएगा। अब ये 1216 है। अब इसका क्या कर रहा है, परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए कर रहा है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ओके, कलर चेंज करने के बाद हमको अच्छे से पता चलेगा कि अब हमें कौन से स्टेप करना है। अब देखो यहाँ पे, अब ये हमारा सतीश का वैल्यू आ गया। अब हमको परसेंटेज निकालना है, जो कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 850 जो है वो 1216 का कितना परसेंट है। ठीक है, क्वेश्चन तो यही है ना, जुलाई में अभी द्वारा बनाए गए प्रश्नों की संख्या फरवरी में सतीश द्वारा बनाए गए प्रश्नों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन क्या है। चलिए अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 1 मिनट इसको इरेज कर लेती हूँ पहले, क्योंकि हमारे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करते हैं, चलिए सिंपल हम अब निकालते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा, 850 डिवाइडेड बाय 1216 मल्टीप्लाई 100, ऐसी तरह से परसेंटेज निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे ना लगभग बोला है, मतलब एवरेज निकालना है। तो एवरेज हम इतना काट कूट क्यों करेंगे, है ना, टाइम इतना क्यों जाएगा। तो चलिए हम आपको एवरेज बताते हैं कि एवरेज में हम कैसे, वैसे मैं प्री की क्लास में आपको एवरेज लेके बनाना, परसेंटेज निकालना मैंने हर एक बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने आपको बतलाया। तो यदि आप प्री के DI नहीं देख पाए हो तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ डाटा इम्पिटेशन की प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो। वहाँ पे प्री की DI है, जिसमें हर एक कंसेप्ट आपको बेसिक से समझ में आएगा, बेसिक से एडवांस लेवल का प्री DI है वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 850, अब इसको एवरेज में बनाना है। तो एवरेज में कैसे करोगे, 1216 है तो क्या इसको 1220 बना दे, तो 1220 बना दिए, मल्टीप्लाई क्या किया, 100 कर दिए। ठीक है, अब ये 10 से क्या हो गया, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब बताओ नीचे में 122 आ गया, ऊपर में 85 आ गया। ठीक है, अब ये बताओ कि हम एक बार इंक्रीज किए थे तो हर बार इंक्रीज नहीं कर सकते ना, तब तो क्या होगा कि हमारा एवरेज वैल्यू तो बहुत इस तरीके से हो जाएगा कि आंसर डिसमैच कर जाएगा, ऐसे में सही नहीं। यदि आप एवरेज लेके परसेंटेज निकाल रहे हो तो क्या करो, एक बार आप इंक्रीज करो वैल्यू और एक बार वैल्यू क्या करो, डिक्रीज करो। इस तरीके से एवरेज करके आप परसेंटेज निकाल। यदि एक बार डिक्रीज किए हो तो दूसरी बार इंक्रीज कर लो, नहीं यदि पहले ही इंक्रीज कर लिए हो तो दूसरी बार क्या करो, उसको डिक्रीज कर लो। तो यहाँ पे 122 है तो इसको 120 बना ले हम। तो चलिए हम इसको पहले 120 बना लेते हैं। 1 मिनट हम इसको इरेज करके क्या करते हैं,
120 बना लेते हैं। ये 0 तो चला गया ना। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको 120 कर लेते हैं। अब ये हो गया 120। अब इसको क्या, ये अब कटिंग हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, चलिए पहले इसको कट कर लेते हैं। 20 छक्के 120 और 20 पंचे 100, ये कट गया। अब 6 से इसको काट लो, 6 1 से 2 बार, 6 चौक 24, 25 है ना, तो 1 नंबर तो 24, तो 14 पंचे 70। देखिए आपका डायरेक्ट 70 आपका परसेंट आंसर आ गया। मतलब यहाँ पे ये 4 हमारा आंसर हो गया। यदि आपको ये एवरेज कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल आप 850 ये जो वैल्यू जो लिखी हो आप इसको कैंसिल आउट करो, मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा 70%। यदि एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं जो कि कटिंग करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो उस समय में हम क्या करते हैं, इस तरीके से एवरेज वैल्यू लेके एवरेज, क्योंकि एवरेज निकालना एग्जैक्ट तो वैल्यू है नहीं ना, तो हम इस तरीके से राउंड ऑफ फिगर कर लेते हैं कि इसके नज़दीक में कौन सा जो है कि पूर्ण संख्या थी। जैसे 16 थी ना, तो 16 था तो उसको 20 बना लिए, और 22 था तो उसको क्या किया हम लोग 20 बना लिए। ठीक है ना, इस तरीके से करके आप एवरेज निकाल सकते हो। क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आया आपको अच्छे से? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा से फिर से करो, इस वीडियो को पॉज करो या फिर रिपीटेड मोड पे आप स्पीड बढ़ा लो, बट आप इस क्वेश्चन को जब तक आप खुद से नहीं कर पाओगे आप इस वीडियो को बार बार देखते रहो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, यदि मार्च में सतीश द्वारा बनाए गए प्रश्नों की कुल संख्या का 3/4 अभी द्वारा जांच किए जाते हैं और शेष बिना जांच किए जाते हैं। ठीक है, तो शेष जो है जांच नहीं, तो देखो 3/4 जांच होता है, जिसमें से कह रहा है कि जो जांच नहीं, तो ये टोटल यहाँ पे कितना है, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसको हम टोटल राउंड ऑफ मानते हैं कि नीचे का टोटल है, तो ये 4 टोटल है। 4 में से 3 की क्या हो गई, जांच हो गई, तो 1/4 बचा, जिसका जांच नहीं हुआ है तो हमको 1/4 की वैल्यू निकालनी है। अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि तो बिना जांच किए हुए प्रश्नों की जनवरी और फरवरी में अभी द्वारा बनाए गए प्रश्नों की औसत संख्या का अनुपात निकालना है। मतलब इसमें हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, जो मार्च में सतीश द्वारा बनाए गए प्रश्नों की संख्या। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मार्च की वैल्यू निकालते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मार्च की देखते हैं। मार्च में कितना परसेंट है, यहाँ पे देख लीजिए 32 है और ये कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, तो 36 अभी का हो गया, तो यहाँ पे सतीश का कितना परसेंट हो जाएगा, 64% हो जाएगा। 64% हमें निकालना है। मार्च पे यहाँ पे कितना है 22 है। ठीक है, तो अब चलिए हम मार्च का निकालते हैं, सतीश का, मार्च का सतीश का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2200 का हमें कितना निकालना है, 2200 का हमें निकालना है 64%। तो परसेंट से ये 0 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, परसेंट से ये 0 कैंसल आउट हो गया, और इसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 64 × 2 × 11, 22 है तो 11 दूना 22 होता है। तो ऐसे में क्या होता है, हमको मल्टीप्लाई इजी पड़ता है करने में। ठीक है, तो सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए 1/4 इसका क्या था कि 1/4, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, प्रश्नों की कुल संख्या का 3/4 अभी द्वारा जांच किया गया और शेष बिना जांच किए गए रह जाते। तो बिना जांच किए हुए प्रश्नों का जनवरी और फरवरी में अभी द्वारा, तो अभी तो जनवरी और फरवरी में, ठीक है, अभी द्वारा बनाए गए प्रश्नों का औसत अनुपात। तो सबसे पहले तो बिना जांच किए हुए हमको इसके निकालना है, मार्च में सतीश का निकालना है। तो जांच 3/4 है तो बिना जांच 1/4 हो गया, तो इसका 1/4 निकालना है। ठीक है, अब चलिए 4 से कैंसिल आउट कर देते, 4 × 4 और 4 × 6 = 24। अब 16 दूना कितना हो गया 32 × 11। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 2 3 2 5 एंड ये 3। अब 11 से हम मल्टीप्लाई कैसे किए हैं, ओरली मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, तो इसके भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई हूँ कि 11 का मल्टीप्लाई का ट्रिक। आप वहाँ जाके प्ले स्टोर में
ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, वो भी वीडियो देखिए। इसमें हर एक डिफरेंट वीडियो है जो कि आपको मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं वहाँ पे वो बताया गया है। बाकी मैं यहाँ बता दे रही हूँ। ये देखिए 11 से मल्टीप्लाई के क्या होता है, दोनों नंबर जो है फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड से रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस दोनों को ऐड किए और बड़े नंबर रहते हैं तो इसको इससे, फिर नेक्स्ट नंबर रहता है तो इसको इससे, इस तरीके से ऐड होता है। तो पहले 2 3 एज इट इज है और ये 3 2 5, ठीक है, समझ में आया। बाकी आप जैसे कर रहे हो आप मल्टीप्लाई कर लेना। अब इतना मल्टीप्लाई हो गया, अब इतनी आगे हमें क्या, मार्च की वैल्यू। अब हमें जनवरी की निकालनी है, तो जनवरी का हम किसका निकालेंगे, जनवरी क्या अभी का बोल रहा है, जनवरी और फरवरी का। तो 1 मिनट हम इधर इरेज कर लेते हैं और जनवरी और फरवरी का अभी का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले जनवरी का निकाल लेते हैं अभी का। तो जनवरी में अभी का निकालेंगे तो ये 1200 का 16%। तो इससे पीछे भी हम क्वेश्चन में निकाले हुए थे कि जो कि 192 आया था। चलिए फिर से बता देते हैं, ये 1200 का 16% निकालना है। तो परसेंट जो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 160 और 16 दूना 32, ठीक है। 160 और 32 कितना गया, 192 हुआ, तो कितना निकल गया, 192 हो गया। वैसे आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये ऑरली भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहता है, फरवरी का अभी का निकालना है, ठीक है। तो फरवरी में कितना है, 1600 है और फरवरी का परसेंटेज यहाँ पे कितना है, 24%, ठीक है। ये 24% है यहाँ पे। तो 16 यहाँ 1600 है, इसका 24% निकालना। तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो 24 को क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई कर देना, ओके। तो 24 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 384 आता है, 384 आ जाता है। अब हमें क्या करना है, इस दोनों वैल्यू को ऐड करना है, क्योंकि जनवरी और फरवरी में अभी द्वारा बनाए गए प्रश्नों की औसत संख्या। तो इसके हमें क्या करना है, सबसे पहले इस दोनों को जोड़ना है। तो इस दोनों को हम चलिए जोड़ देते हैं। तो 4 और 2 6, 8 9 16 1 17, 3 1 4 1 5। अब इसका एवरेज निकालना है, मीन्स क्या करना है, इसको 2 से भी डिवाइड करेंगे तभी तो एवरेज निकलेगा ना। तो 2 दूनी 4 और ये कितना हो गया, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 288 आ गया। एवरेज वैल्यू हमारी कितना आ गई, 288 आ गई एवरेज वैल्यू, ठीक है। अब हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। अब हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो हमें किसका निकालना है, यहाँ पे जो 352 निकाले हैं इसकी रेशियो और इसकी रेशियो निकालनी है। तो 352 रेशियो हमें निकालना है 288 का, 288 का। अब इसे आप क्या करो, कैंसिल आउट करो। कैंसिल आउट हम पे सबसे पहले हमें नहीं पता चल रहा कि कितना से कटेगा, सिंपल 2 से आप कैंसिल कर सकते हो। तो 2 से जाएगा 2, 7 दूना 14, 6 दूना 12, ये भी 2 से जाएगा 2 4 4 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आप देखो आप यहाँ पे अब ये क्या दिख रहा है कि 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 11 से जा रहा है। तो 11 से जाएगा तो 1 और ये, तो ठीक है, ये तो 11 से जा रहा है बट ये तो नहीं जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि 16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चला जाएगा। 16 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 11 का 11 हुआ और इसमें और 6 16, ठीक है। तो 16 यहाँ पे होगा तो 16 से मल्टीप्लाई किए तो 11 होगा, तो इसमें भी हम 16 से करेंगे ना, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो चलिए यहाँ पे भी हम करके देख लेते हैं। तो 16 का हम 11 से मल्टीप्लाई किए तो कटा 16 का 16, उसके बाद 11 और ये 16 नम्मा 144 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या निकल गया, 11 रेशियो 9 हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आया ना क्या कह रहे हैं। चलिए यहाँ पे 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं फिर से। अब देखिए यहाँ पे ये 11 रेशियो 9 ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है कि हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब ये क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये अब हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, मार्च और अप्रैल में अभी द्वारा बनाए गए प्रश्नों की संख्या। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मार्च और अप्रैल की अभी की निकालेंगे औसत संख्या। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ तक हो गया, मई और जून में दोनों द्वारा बनाए गए प्रश्नों की कुल संख्या का लगभग कितना % है। तो पहले मार्च की निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम अप्रैल की निकालेंगे। किसकी, अप्रैल की निकालेंगे, ये अभी का, ये भी अभी का है, ठीक है। तो मार्च का निकालेंगे तो मार्च में हमारा देखो कितना है, 2200 है
और मार्च का परसेंटेज आपको कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, ठीक है ना, 36%। तो 2200 का, एक मिनट, 2200 का 36%, ठीक है, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब 22 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, फिर वही 11 दूना 22 होता है, 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपल इजीली आपको मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस तरीके से। तो 792 इसका आता है। उसके बाद फिर अप्रैल का निकालते हैं। तो यहाँ देखो अप्रैल का यहाँ पे ये देखो कितना परसेंटेज है, 28% है, ठीक है। और अप्रैल की वैल्यू कितनी है, 1250 है ना। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि 1250 का 28% हम निकालते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 25 25, ठीक है। और ये 2 से जाएगा तो 1 और 4 14, तो 25 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 10 तो 250 और 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो ये 350 हो गया। आई होप कि आपको क्लियर है। चलो यहाँ तक वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, इसकी एवरेज। इसकी एवरेज हम कैसे निकालेंगे, सिंपल इस दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज पहले निकाल लेते हैं। तो 792 प्लस 350, अब इस दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 792 और 350 को, तो ये हो जाएगा 2, 9 5 14 और 8 3 11, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एवरेज निकालना है तो 2 मंथ है तो 2 नंबर, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 7 दूना 14 और 1 171 आता है, ठीक, सॉरी 571 आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा सही से। अब हम क्या करते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अब कलर चेंज करके फिर से हम आप नेक्स्ट वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये निकल गया इसकी वैल्यू। अब हम यहाँ से निकालें मई और जून में दोनों के द्वारा बने गए कुल प्रश्नों की, तो मई और जून, तो दोनों के द्वारा, ठीक है। इसका दोनों का द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अभय और सतीश, अभी और सतीश दोनों का है, दोनों की वैल्यू ऐड करेंगे। तो मई का ये हो गया, जून का ये हो गया, सिंपल इस दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 0 5 5 10, तो 0 1 7 1 8 और 2 1 3, 3800 हो गया। इस दोनों वैल्यू को ऐड करके 3800 आता है, ठीक है। तो अब हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे हम निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल 571 डिवाइडेड बाय 380 मल्टीप्लाई 100। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद इसको हम किसी से कैंसिल आउट करेंगे, 19 से कर लेते हैं। तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, ठीक है। और 1 क्योंकि अप्रॉक्स में है तो चलो ये 1 को हम निगलेक्ट कर देते हैं, मीन्स हम इसको 570 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 30 हो गया। अब 2 से कट जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 15% हो गया। आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मेंस लेवल है, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और मेंस लेवल का वीडियोस आपको थोड़े से लंबे भी होंगे, क्योंकि क्वेश्चन को समझाना भी पड़ता है और ये मेंस लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है। तभी तो मेंस में बच्चे 10 12 15 कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि मेंस में क्या होता है, क्वेश्चन हाई होते हैं, प्री के लेवल तो बहुत ईजी होता है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। जनवरी, अप्रैल और जून में सतीश द्वारा बनाए गए प्रश्नों की औसत संख्या क्या है। तो सबसे पहले जनवरी में निकालें, तीनों में सतीश का ही बात कर रखा है, ठीक है, तीनों में सतीश का ही बात कर रखा है। तो सबसे पहले जनवरी का निकालते हैं। तो 1200 का यहाँ पे आपको 16% यदि आपको अभी का दे रखा था तो आपको 84% निकालना था, सतीश का 84%। तो 1200 का 84% आप निकाल दो तो सिंपल 12 को ये परसेंट से 2 जीरो चल गया। अब 84 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा, देखो 840 10 से कर दो, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्या हो जाएगा, इजी पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। देखो 840 10 से 10 प्लस 2 12 होता है ना, तो इसको इस तरीके से ब्रेक कर दो। अब 84 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 84 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 168।
तो अब दोनों को ऐड कर दो 1008 हो गया, ठीक है। अब जेन हो गया। अब अप्रैल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अप्रैल में देखो कितना है 1250 है, और अप्रैल में यहाँ पे ये कितना है 28 है, ठीक है। अप्रैल में 28 है तो कितना निकालना पड़ेगा 72% सतीश का यहाँ पे होगा 72%, तो 1250 का 72% हमको निकालना है, ठीक है। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 25 25, और ये 2 कैंसिल हो गया, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ठीक है। तो 25 को 36 से क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अप्रैल का ही था ना, तो अप्रैल का ही हमको निकालना था। अब हम यहाँ पे चलो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो 25 को पहले क्या करो 30 से मल्टीप्लाई करो, फिर 6 से कर लो, तो 25 दिया 75, तो 750 ऐसे हो गया। अब 25 छके 150 हो गया, तो कितना हो गया 900 हो गया, तो चलो यहाँ पे 900 लिख देते हैं। उसके बाद अप्रैल हो गया। अब क्या कहता है जून की बात कर रहा है, यानी जून, तो जून में निकालेंगे तो जून का देखो 2150। यदि आप वैल्यू पहले निकाल चुके हो तो वैल्यू नोट करके एक जगह रखो, बार बार वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एग्जाम में क्या होगा हमारा टाइम बहुत जाएगा, ठीक है। अभी आपको समझा रही हूँ इसलिए बार बार आपको उस पेज पे ले जाके, क्योंकि जहाँ पे नोट डाउन की हूँ तो बार बार वहाँ जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग खुद आपको करवा दे, तो इससे क्या होगा आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा कि कैसे निकालना है। बार बार निकालने से क्या होता है ना, हमें इजीली वो चीज़ बहुत अच्छे से माइंड में बैठ जाता है, वो कंसेप्ट हमारे लिए हमेशा के लिए हमारा हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बनाने से क्या होगा, ये कंसेप्ट मेरा नहीं, ये कंसेप्ट आपका हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से कर पाओगे। चलो अब जून की बात कर लेते हैं। जून में क्या है 2150 है। अब जून का परसेंटेज कितना है, ये देखो 40% अभी का है, तो सतीश का क्या हो गया 60% हो गया। अब देखो सिंपल इसका 60% कर लो, ठीक है। अब 10 से 10, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब 2150 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, पहले देखो ये 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 दूना 12 मीन्स 1200 हो गया, प्लस 15 छके 90 प्लस 90 तो कितना हो गया 1290 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके आप मल्टीप्लाई का भी सोचो ना, हम कितने कम समय में कर पाए। कॉपी पेन पे 215 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना टाइम जाएगा, है ना। अब इस तरीके से मल्टीप्लाई का भी देखो कैसे हमको मल्टीप्लाई करना है। अब सिंपल क्या करना है, तीनों का एवरेज निकाल लेना है। चलो हम अब एवरेज निकालते हैं, ठीक है। अब एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको पहले तो कंपेयर मेथड भी बता चुकी हूँ। एक तो हमारा बेसिक मेथड है कि आप इस नंबर को, चलो मैं रैंड ऑफ कर देती हूँ, 1 मिनट कलर को चेंज कर लेती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा फिर, ठीक है ना। पहले तो एक वैल्यू हमारी ये निकली, उसके बाद अप्रैल की वैल्यू ये निकली, उसके बाद ये वैल्यू निकली है, ठीक है। इस तीनों वैल्यू को ऐड करो, उसके बाद 3 से डिवाइड करो, आपको आंसर आ जाएगा। एक तो आपको बेसिक मेथड ये है, और एक आपका मेथड है कंपेयर मेथड, ठीक है। कंपेयर मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को ले लेते हैं, उसके बाद हम उससे कंपेयर करते हैं। तो चलो अब कंपेयर मेथड आपको ये तो आपको आ जाएगा ना, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो नंबर आएगा। अब हम आपको कंपेयर विधि बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो राउंड ऑफ आपको क्या 1000 के अप्रॉक्स में सारी वैल्यू लग रही है उसी के आसपास में, तो हम चलो सिंपल से क्या करते हैं 1000 मान लेते हैं, ठीक है। इससे कंपेयर करते हैं 1008, 1000 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इससे ये 8 ज़्यादा है, ठीक है। तो प्लस का 8 कर दो, प्लस का 8। उसके बाद फिर आप देखो 900 जो है ये 1000 से कितना कम है, तो माइनस का 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 1290 जो है 1000 से कितना ज़्यादा है, तो प्लस का 290 ज़्यादा है। अब देखो ये माइनस का 100 है, ये प्लस का 290 है, तो 290 में से 100 चला जाएगा तो 190 बचेगा। ये 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 की जगह पे 1 आ जाएगा तो 190 हुआ, तो 190 और ये 8 तो 198 हो गया, तो 198 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एवरेज निकालना है, तो 3 मंथ है मतलब 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड। अब चलो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, वैल्यू पर पॉजिटिव का है ना, प्लस का है ना, तो ये 1000 में हमको क्या करना है 66 ऐड कर देना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1066। इसमें कौन सा हमारा आंसर हो गया 2 हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये एवरेज समझ में आ गया है कैसे निकालते हैं।
आप यदि हमारे प्री की क्लास अटेंड नहीं किए हो, मैं फिर से बता रही हूँ, डीआई की जो सीरीज हमारी प्री के लिए चल रही है उसमें मैंने हर एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल में और एकदम बेसिक से हाई लेवल का उसमें डीआई है, ठीक है। मतलब प्री के लेवल के अनुसार वो बेसिक से हाई लेवल है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको प्री के साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन कराऊं और वीक में 2 वीडियोस आपको मेंस के भी मिलेंगे, डीआई पे और पजल के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यदि आप पजल के क्वेश्चन नहीं देखे हो मेंस लेवल के तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहां से आप मेंस लेवल पजल देख सकते हो। आप वहां से पजल की प्रिपरेशन करो और डीआई की भी क्लास अटेंड करो, क्योंकि हमें बेहतर करना है, एग्जाम हमें क्लियर करना है, तो हमें हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक प्री और मेंस सारे हमें क्लियर करते हुए जाना है। हाँ, और एक जरूरी बात कि आप ज्ञान निधि ऐप डाउनलोड कर लो। उससे आपको क्या मिलेगी कि वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल क्वेश्चन प्रोवाइड मिलेगी। आप उससे अपने और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, आपकी स्पीड आपकी इंक्रीज होगी। और हमारे साइट पे आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। और कुछ वहाँ पे कोर्सेज भी है जो कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियोस कोर्सेज है, कंप्यूटर अवेयरनेस के हैं। ये सारे आप ऐप पे जो वहाँ पे आप एक बार विजिट करके आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमें पता चलता है कि आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती है। और इसी तरीके से मैं आपके लिए और ढेर सारे क्वेश्चन लेके आऊँगी और आपके लिए और ढेर सारी मेहनत करती रहूँगी कि आपको सिलेक्शन इस बार ज़रूर हो। थैंक यू।